अस्सलाम वालेकुम। इल्मी सिटी के एक नए लाइव सेशन में आप सब लोगों को खुश आमदीद। मैं आपकी होस्ट मिशाल आरिफ। आज एक नए टॉपिक के साथ हम आए हैं। जिस तरह के आप सब लोग जानते हैं, बहुत फेमिलियर है इल्मी सिटी के प्लेटफॉर्म के बारे में कि डिफरेंट जो है इश्यूज के ऊपर और डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन की जाती है। यहाँ पर डे टू डे बेसिस पे भी होता है और दिन में बहुत सारे सेशंस होते हैं इसके, जिसके ज़रिए आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, नॉलेज आप शेयर कर सकते हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे। इसी तरह से आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी हवाले से है कि किस तरह से सोशल वर्कर बन सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है सोशल वर्किंग की, ये सब कुछ आज हम जानेंगे। क्या क्या क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है, सब कुछ सारे फैक्टर्स कौन कौन से होने ज़रूरत होती है सोशल वर्कर बनने के लिए, ये सब आज हम आज के टॉपिक पे जानेंगे। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ हमारे गेस्ट का, जो कि उसामा नज़र साहब हैं हमारे साथ मौजूद, सोशल एक्टिविस्ट हैं। सबसे पहले वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। आप खैरियत से? जी, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। तो माशा कैसी रूटीन चल रही है आपकी आजकल, जिस तरह से कोरोना और लॉकडाउन वगैरह सारा सीन चल रहा है, इसमें किस तरह मैनेज होता है? आजकल तो वैसे रूटीन बड़ी टफ जा रही है। पहले तो यानी कि इतना कोई हंगामी सूरत हाल नहीं होती थी। तो ये कोरोना की बदकिस्मती की वजह से जो वबा आई है आलमी तौर पर, सारे इससे जो है ना वो मुतासिर है। तो बिल्कुल। इसके अंदर हम अपना जो है ना प्ले वो किरदार अदा करते हैं। कभी किसी को राशन मुहैया करना हो वो कर देते हैं, क्योंकि राशन का आपको पता है कि हमारा मुल्क में अक्सरियत जो है ना वो गुर्बत है। तो इसलिए अक्सर हमने तकरीबन अभी तक ना 300 से जायद या 400 तक लोगों के घरों का राशन एक एक महीने का पहुंचाया। तो छोटी मोटी एक्टिविटी ये चलती रहती है। और अवेयरनेस जो कैंपेन है, खसूसन कि जब तक हम कोरोना के खिलाफ आगाही पैदा नहीं करते तब तक इसका कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वैक्सीन बनी नहीं है। जब तक इसकी आगाही नहीं होगी प्रॉपर, हर किसी को पता नहीं होगा कि ये कैसे फैलता है, इसकी अलामात क्या है। तो उस आगाही के हवाले से भी अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े एक्टिव हैं। मास्क भी डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, काफी बार हमने लाउड स्पीकर पर ये ऐलानात भी किए हैं। जितनी जितनी कैंपेन सोशल मीडिया के जरिए होती है या अमली तौर पर रोडों पर निकल के होती है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह आजकल कर रहे हैं। तो ये मसरूफियात चल रही है फिलहाल। ठीक है। तो टॉपिक पे जाने से पहले पहले इंट्रोडक्शन हम दे देते हैं कि टॉपिक का क्या है, कि सोशल वर्किंग होती क्या है, कौन से ऐसे जो हैं यूनिट्स या फॉर्मूला चाहिए होता है जिससे हम सोशल वर्कर बन सकते हैं। सही। मुझसे सवाल आवाज। किया आपने कुछ? जी जी, आपसे सवाल। अच्छा सोशल जी, वर्क। चले टॉपिक जैसे हमारा है उसका टाइटल यही है कि सोशल वर्कर एक तो कहते किसे हैं और सोशल वर्कर के लिए करना क्या होता है। कोई बिल्कुल। बड़ा तीर नहीं मारना, सिंपल सी बात होती है। एक तो हमने सोशल वर्क को मखसूस कर दिया है कि ये एनजीओज ने करना है या किसी ऐसे बंदे ने करना है जिसके पास पैसा हो या पॉपुलैरिटी हो। हमारा दीन हमें ये सिखाता है कि अगर रास्ते के अंदर ईंट पड़ी है, पत्थर पड़ा है, कांटा पड़ा है, उसको हटा देना भी सदका है। तो सोशल वर्कर तो हमें हमारे नबी शुरू से ही बना के गए हैं ना। ये तो अभी एक नई टर्म आ गई है, हमने उसको सोशल वर्कर उठा लिया। वरना सोशल वर्कर बनना ये हमारे ईमान का हिस्सा होता है। अब आते हैं कि इसके बनने के लिए क्या कुछ चाहिए होती है। सर कुछ नहीं चाहिए होता। इंसानियत का दर्द हो, लोगों को जो दुख होते हैं, तकालीफ होती हैं, उनको समझने का तरीका हो और एहसास हो, तो अल्लाह ताला आपसे ऐसे ऐसे काम लेगा और ऐसे गरीबों की दुआएं आपसे दिलवाएगा कि जिंदगी अल्लाह ताला बदल के रख देते हैं। सोशल जी। वर्कर का सिर्फ इतना होता है। बाकी अगर हम इसको ऐसे कानूनी तौर पे देखें तो ऐसे होता है। नॉन गवर्नमेंट एनजीओज होती हैं, गवर्नमेंट अपना अलहदा रोल प्ले करती है, एनजीओज अपना रोल प्ले करती हैं। तो ये एक तरह से गवर्नमेंट की हेल्प हो जाती है। जी। ठीक है। तो जैसा कि जानते हैं कि पाकिस्तान की ज़्यादातर पॉपुलेशन यूथ पे है, तो किस तरह से स्टूडेंट्स अगर चाहें कि वो भी सोशल वर्किंग में आना चाहें, तो किस तरह से वो अपनी स्टडीज़ को मैनेज करते हुए सोशल वर्किंग की तरफ आ सकते हैं? देखिए, मैं खुद भी बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के अंदर इस टाइम मीडिया का स्टूडेंट हूँ। मैं भी पढ़ रहा हूँ। मैं कोई ग्रेजुएट नहीं हूँ, मैं अभी मेरी स्टडी भी जारी है। दूसरी बात, हमने हर लीडर से सुना है, हर मीडिया वाले से सुना है, हर किसी से सुना है, सारे ये कहते हैं कि जिस कौम को बदलना हो सबसे पहले उस कौम के नौजवान को बदला जाता है। अब हम ये बहाना बनाते जी हमारा नौजवान तो पढ़ाई में मसरूफ है, वो अच्छे काम कर नहीं सकता। हमारे नौजवान को जी घर के काम होते हैं, हमारे नौजवान साहब को जी बिजनेस करना होता है। तो जब हम अपनी मसरूफियात से या अपनी मैं वाली जिंदगी से निकलकर लोगों का सोचेंगे और ये सोचेंगे कि यार पहले मैंने बदलना है, जब मैं बदल जाऊंगा तो अल्लाह ताला पूरे मुआशरे को बदल देंगे।
تو स्टूडेंट को चाहिए कि अपनी पढ़ाई भी साथ साथ जारी रखे। मैं छोटा मोटा जो इंस्पिरेशन हूँ उनके लिए हूँ कि मैं खुद भी पढ़ रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये एफएससी से ही ये शुरू किया हुआ था काम। अब अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल से जायद हो गए। टीम सरेआम का प्लेटफॉर्म बड़ा मशहूर है, सैयद इकरारुल हसन हमारे फाउंडर भी है सरेआम के, और हमारे रूह रवा भी है, उनकी सरपरस्ती के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल हो गए मैं ये काम कर रहा हूँ। फिक्सिट भी ज्वाइन की थी, जाती तौर पे भी काम करते रहते हैं, लेकिन बेसिकली जो हमें सरेआम ने आके एज अ सोशल वर्कर इंट्रोड्यूस कराया वो हम पहले नहीं थे। तो स्टूडेंट को चाहिए ऐसे एक्टिविटी में जरूर शामिल हो। ना सिर्फ स्टूडेंट को बल्कि उनके वालिदैन को भी चाहिए, उनके असातिज़ा को भी चाहिए कि इनको करेज करें। हमारी टीम के एक मेंबर हैं, वो स्कूल में पढ़ते थे, तो उनके टीचर को पता लग गया कि बच्चा जो है ना ये सोशल वर्कर करने जाता है, तो वहां टाइम लगा के आता है। उस टीचर ने बाकायदा स्कूल के अंदर उस बच्चे को टॉर्चर करना शुरू कर दिया ज़हनी तौर पर, कि भाई आप खैर है, आपको तो ज्यादा क्या नाम है शौक है सोशल वर्क करने का, आप जाओ, आपका पढ़ाई से क्या काम है, इस हद तक। मैंने कहा यार ये अगर हमारे असातिज़ा अच्छे भी होते हैं, असातिज़ा के बगैर हम आगे जा ही नहीं सकते, बुनियादी किरदार होता है, लेकिन इस टाइप के असातिज़ा जो अच्छे काम करने को, नए काम करने को, सोशल वर्क करने को डिस्करेज करते हैं, ये भी हमारा अलमिया है। जहां जहां लोग अप्रिशिएट करते हैं वहां पे तनकीद करने वाले भी बहुत है। तो मेरा असातिज़ा को भी ये पैगाम है, खुसूसन जो वालिदैन होते हैं, फैमिली मेंबर होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, उनको चाहिए कि यार चले आप नहीं करते ना करें, जो कर रहा है उसको डिस्करेज तो ना करें, आपने तारीफ नहीं करनी ना करें, लेकिन जो बच्चा काम कर रहा है उसको करेज करेंगे, यार शाबाश वेल डन, आप अच्छा काम कर रहे हैं। जी। तो जिस तरह आपने बात की कि तनकीद का निशाना भी बनाया जाता है, तो हम सुनते हैं कि डे टू डे बेसिस पे इस तरह से होता है कि बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है ये सोशल वर्कर जो जितने भी हैं लोग। तो किस तरह से लोगों का ये भी कि ख्याल होता है कि दिखावा किया जाता है बहुत ज़्यादा, तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए जी, जो अमाल का दारो मदार होता है ना वो नीयत पर होता है, और नीयत या मैं जानता हूं या मेरा अल्लाह जानता है, या जो भी किसी किस्म का कोई काम कर रहा है। अच्छा, कुरान मजीद की अक्सर आयात में जिक्र आता है कि अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं, बल्कि वो अल्फाज तो मुझे डायरेक्ट याद नहीं है, मैं मफहूम बता रहा हूँ उसका। कुरान मजीद में है कि अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं और दिखा के कर रहे हैं तो ये खूब है, लेकिन अगर आप छुपा के करते हैं और जरूरतमंद के लिए वो काम करते हैं तो ये बेहतरीन है, मना नहीं किया गया। हम जब कोई काम करते हैं, अव्वल तो अप्रिसिएशन लोग देते ही नहीं है, पता नहीं क्या मसला होता है, पाकिस्तानी अवाम को अप्रिसिएशन देते ही नहीं लोग। और दूसरी बात, हमें अप्रिसिएशन की जरूरत भी नहीं है। हम काम करते हैं अपने वतन के लिए, अपने अवाम के लिए, अपनी कौम के लिए, और सबसे बढ़कर अपने जमीर को मुतमईन करने के लिए। देखें जी, अल्लाह ने दुनिया में भेजा है, आज नहीं तो कल हर किसी का जो वक्त है वो पूरा होना है। कल बरोज़े हशर जब हम अल्लाह के सामने खड़े होंगे और अल्लाह हमसे पूछेगा कि भाई मैंने जो तुझे जिंदगी दी थी, वसाइल दिए थे, तूने क्या किया, तो कम से कम मैं इतना तो कह सकूंगा अल्लाह के, मुझसे चाहे 10 रुपए का काम होता था, चाहे लाख रुपए का काम होता था, मैंने अपने हिस्से का काम किया है। बजाय ये कि मैं कहूँ जी मुझे फलाने ने नहीं करने दिया, सर वो मेरे पर तनकीद करता था, ये होता था, मेरे पास पैसे नहीं थे, वसाइल नहीं थे, या मेरी उम्र नहीं थी, मुझे समझ नहीं थी, तो अल्लाह ताला मुझसे सिर्फ मेरे मुतल्लिक सवाल करेगा। वो ये नहीं कहेगा आपके पास टीम कितनी बड़ी थी, आपके पास वसाइल कितने बड़े थे। तो ये काफी चीजें होती है जो हमें समझनी पड़ती है। तो वो तो करते ही रहते हैं और होता ही रहता है। तो हमारा जो फोकस होता है कि हमने फी सबिलिल्लाह अल्लाह की रजा के लिए काम करना है, अपनी आवाम के लिए काम करना है, और इंशाअल्लाह वो हम करते भी रहेंगे। जी। तो जिस तरह क्रिटिसिज्म की हम बात कर रहे थे कि कुछ लोग कहते हैं कैमरा यूज करते हैं राशन बांटते हुए, आजकल जो कोरोना पैंडेमिक में हुआ है बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ है कि राशन बांटते हुए कैमरा यूज किया जाता है, सोशल मीडिया पे पिक्चर्स अपलोड कर दी जाती हैं जिससे जो है अच्छा जो नहीं समझा जाता, तो इसका क्या सोल्यूशन? देखिए जी, मेरा इस पे दो टोक मौकफ ये है कि किसी गरीब की, जरूरतमंद की, मोहताज की, आप उसको कुछ पैसे दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, उसकी तस्वीर बनाकर सोशल मीडिया पे शेयर करना इंतहाई गैर मुनासिब बात है। कोई भी जमीर वाला, कोई भी सफेद, कोई भी इज्जतदार आदमी ऐसा नहीं करता। अब लोगों का ट्रेंड ये बना हुआ है कि वो कोई भी काम कर रहे होते हैं, उसकी पिक्चर्स बनाते हैं, स्नैप्स लेते हैं, वीडियोस लेके, सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया पे शेयर कर देते हैं। लेकिन तस्वीर बनाने का भी तरीका होता है। एनजीओ इसलिए तस्वीरें बनाती हैं क्योंकि उन्होंने जहां से डोनेशन उसको आती है, साफ ज़ाहिर उनको प्रूफ भी देना होता है कि यार हमने हमने ये इस जगह पे ये चीजें खर्च की हैं। अब हमने राशन दिया, मैंने आपको बताया तकरीबन 300-350 घरों में हमने राशन दिया। अब हमने राशन में
किसी एक बंदे की तस्वीर नहीं आई, लेकिन उसके बावजूद भी हमने तस्वीरें जो है ना वो शेयर की है। वो तस्वीर हमने कैसे बनाई? हमारा लड़का, हमारा टीम मेंबर, वो पैकेट होता था पूरा, उसको उठाता था, वो उठा के हम जिसके घर जाना होता था, शॉप पे जाते थे, उसके घर के बाहर छुप करके रख देते थे, वहां तक की तस्वीर होती थी। उसके बाद किसी को नहीं पता ये किसका घर था, किसको दिए, और हम फिर वो कैमरा वहीं ऑफ कर देते थे, दरवाजा नॉक करते थे, भाई ये आपकी अमानत है, हम आपको देने आए। उसके बाद एंड, उसको भी नहीं पता कि मेरे साथ कोई इन्होंने तस्वीर बनाई है। तो सबसे बेहतरीन तरीका है, अगर आपने वाकई लोगों को मोटिवेशन के लिए कि यार मैं जो अच्छा काम कर रहा हूँ इसको शेयर करूंगा तो लोग मेरे साथ जुड़ेंगे, काम करेंगे, और लोगों को भी मोटिवेशन होगी। सोशल मीडिया का दौर है, मीडिया आजकल हर किसी की जिंदगी पे असरअंदाज होता है। तो एज अ मोटिवेशन अगर आप उसको शेयर करना चाहते हैं तो इस तरीके से उसको शेयर करें कि किसी की ना दिल आजारी उसमें ना हो। आपने अगर किसी डोनर को आपने प्रूफ देना है तो इस तरह से हो कि उसमें दिल आजारी ना हो। जो दिल आजारी करता है तो उसका अल्लाह ही वारिस है। मैं ऐसा काम मैं किसी को मुनासिब नहीं समझता। बिल्कुल, ये बहुत पॉजिटिव बात आपने ऐड की है कि एक तरफ हाँ जी। लोग नेगेटिव बहुत देखते हैं कि दिखावा किया जा रहा है, लेकिन वो उससे मोटिवेट होके कुछ सीखते नहीं हैं। अब तो देखें ना, दिखावा दिखावा चले मान लेते हैं दिखावा हो रहा है, लेकिन उस दिखावे की वजह से ये देखें कि कितने घरों में चूल्हे जल रहे हैं। ऐसे घर बिल्कुल, में मेरे, अब देखें पेफ का इशू चल रहा है, थोड़ा पेमेंट नहीं आ रही, और अब कोरोना आपके सामने सूरत हाल है, स्कूल वैसे बंद है, जो स्कूल मालकान है असातिज़ा को टीचर नहीं देते। एक जो पेफ का टीचर होता है उसकी मैक्सिमम जो सैलरी होती है ना, शायद आपको पता हो, 10,000 12,000 मैक्सिमम, मैं आपको बता रहा हूँ, वरना ये 3500 से स्टार्ट होती है। 3500 उस बंदे को तनख्वाह दी जा रही है जो इस कौम के बच्चों का मेमार है, जिसने आने वाली कौम, आने वाली नस्ल को बनाना है, और उस नस्ल ने फिर मुल्क को संवारना है। अब पहले तो हम उसका इस्तेहसाल कर रहे हैं कि उसको इतना कम पे दे रहे हैं। अब मेरे पास कुछ दिनों पहले एक मेरे मेरे सर जो मुझे पढ़ाते थे, मेरे उस्ताद थे, उनका मैसेज आया कि ऐसे ऐसे बात है, मैं रेंट के मकान में रह रहा हूँ और मेरा बिल आया हुआ 3,000। ठीक है, 3,000 कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने वो बिल पे करना है, मेरे पास नहीं है इस टाइम फुर्सत में बिल पे कर सकूं। अब मैंने जैसे कैसे सोशल मीडिया के जरिए मैंने दोस्तों से, टीम ने, हमने वो अरेंज करा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह उनका बिल पे हो गया। उससे पहले एक बंदे का घर मैसेज आया था कि मेरे बच्चे जो है ना 5 दिन से बीमार है, और उसके साथ साथ मेरे घर के अंदर खाने को भी कुछ नहीं है, तीसरा दिन है, फाका है। और ये मैं आपको कोई कहानी नहीं बता रहा, ये हकीकत बात है, वाकई उनके घर में फाका था। हमने सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाई, भाई ऐसे ऐसे घर है, उसको फैमिली है, वो अल्हम्दुलिल्लाह अरेंज हो गया। अगर ये सोशल मीडिया ना होता, अगर लोग कहते हैं जी हम दिखावा कर रहे हैं, तो अल्लाह का शुक्र है हम खुश हैं इस दिखावे के अंदर, हमें ये दिखावे कबूल है कि अगर इस दिखावे की वजह से किसी गरीब का पेट पलता है, किसी गरीब के बच्चे रात को भूखे नहीं सोते, और खाना खा के अगर वो हमें दुआएं देते हैं, तो वो जो दुआएं हैं उनका कोई नेमुल बदल नहीं होता। तो सोशल मीडिया आपकी हर लाइफ जो पार्ट है ना, अब हमारा बुनियादी हिस्सा बन गया, सोशल वर्क के लिए भी ये लाजमी है जी। बिल्कुल। तो किस तरह से जो है सोशल मीडिया के थ्रू फ़ायदा हो रहा है आवाम को? फायदा देखिए बहुत हो रहा है। अब कोरोना फैला, कोरोना फैल गया, इसको किसने अवेयर किया? मीडिया ने अवेयर किया, सोशल मीडिया पे कैंपेन चली, मीडिया पे कैंपेन चली। इसी तरह से ही होता है। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, मैंने लास्ट ईयर एक हमारे नेबर थे, उनका मसला था कि उनकी बच्ची पैदा हुई, तो उनकी जो वाइफ थी वो कोमा में चली गई, यानी कि बिल्कुल। अब वो आदमी रिक्शा चलाता था, वो रिक्शा चलाता, उसने अपनी बेगम के इलाज के लिए रिक्शा भी बेच दिया, घर में अंदर जो जमा पूंजी थी वो भी उसने सारी सेल कर दी। अब वो बिल्कुल यानी कि डेड पोजीशन पे आ गया। मुल्तान निश्तर हॉस्पिटल में वो उसकी बेगम एडमिट थी, वो अपनी वाइफ को वापस लेके आ गया। उसने कहा भाई मेरे पास इलाज के पैसे नहीं है, उसने यहाँ तक कहा कि मेरे पास जहर नहीं है कि मैं इसको भी दूं, ये मर जाए मैं भी मर जाऊं। ये उसकी कंडीशन थी। मुझे मेरी वालदा ने बताया, हम चले गए। अब मैं आपको सोशल मीडिया का रोल बता रहा हूँ इसमें। मैंने उसको कहा, मैंने कहा देखें भाई, हमारे पास इतने वसाइल नहीं है, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि सरेआम से वाबस्ता हूँ। सरेआम किसी से 1 रुपए का जो है ना फंड को नहीं कलेक्ट करती, हमें फंड लेने की इजाजत भी नहीं होती। तो फिर हमने उसे कहा, मैंने कहा देख भाई, मैं जाती तौर पे आपकी वीडियो बनाऊंगा, आपकी वीडियो सोशल मीडिया पे भी जाएगी, लोग आपको देखेंगे भी सही, आपके खिलाफ बातें भी होंगी, क्या आप एग्री हैं? उन्होंने कहा जी आप जैसे करें कैसे करें, मैं तो भूख से मर रहा हूँ, लोगों की बातें मैं क्या सुनूंगा, आप मेरी वीडियो बनाए। हमने उसकी वीडियो बनाई, उसको एडिट किया थोड़ी, हमने फेसबुक पे सिर्फ उसको शेयर किया और व्हाट्सएप पे। तकरीबन 2 दिन के अंदर अंदर हमने 1 लाख रुपए तक उसका लोगों ने डोनेट किया, हमने इकट्ठा कर लिया। उसके बाद हमने उसका प्रॉपर इलाज कराया।
वो फिर कहानी चलती रही। अब देखिए ये जो सारा अल्लाह ताला ने इसका बंदोबस्त कराया, कहाँ से कराया? सोशल मीडिया से कराया। तो जो मीडिया है, जो सोशल मीडिया है, ये तो इंतहाई अहमियत का हामिल रखता है। मैं बजाते खुद 20 बंदों को जानता हूँ, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए मैं 20,000 लोगों को जानता हूँ। तो सोशल मीडिया से सोशल वर्कर को भी बहुत हेल्प मिलती है, और साथ साथ अब कोरोना की मैंने आपको पहले बताया सारी कैंपेन कहाँ चल रही है? सोशल मीडिया पे चल रही है। अगर सोशल मीडिया ना होता या मीडिया ना होता तो लोग यानी कि कोरोना के खिलाफ जिहाद जो लड़ाई है वो भी नहीं लड़ सकते हो, ना उनको पता होता कि कोरोना है क्या। तो सोशल मीडिया इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। जी, बहुत जी पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है। तो बिल्कुल जिस है, तरह कुछ लोग पॉजिटिव भी हम है और नेगेटिव भी है रोल। ये फिर अलग जी, बहस है, आगे चलते हैं। तो जिस तरह के सोशल मीडिया पे कुछ लोग इस तरह भी यूज करते हैं कि बहुत बहुत दावे करते हैं सोशल मीडिया पर, और जब हाँ जी। अमली तौर पे करने की बारी आती है तो उस टाइम पे नहीं मौजूद होते वो, तो ऐसे लोग, क्या ये ये हकीकत है? बिल्कुल नहीं, नहीं, ये बिल्कुल हकीकत है। अच्छे लोग भी होते हैं, मैं ये नहीं कहता सारे 5 उंगलियां कभी बराबर नहीं होती। सबसे बड़ी बात है कि मैं आपको रिसेंटली, मैं अब आप मुझसे ही बात कर रही हैं तो मैं आपको अपनी मिसालें दूंगा जो मैंने एक्सपीरियंस की है। मेरा जी जी। इलाका जो है ना वो डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ है, तहसील अलीपुर है, साउथ पंजाब से। हमारा डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ की और अलीपुर के दरमियान एक रोड है तकरीबन 80 किलोमीटर का। इस रोड को तकरीबन ये रावलपिंडी को कराची से मिलाने वाली मेन शाहराह है, मेन रोड है। अब इसके अंदर आए रोज एक्सीडेंट होते हैं, तकरीबन डेली बेसिस पे ना 2-3 लोग यहाँ पे एक्सपायर होते हैं रोड एक्सीडेंट की वजह से। वो सिर्फ इसलिए कि रोड जो है ना वो सिंगल वे है, ओ सॉरी अपना दो रोया नहीं है। अब ठीक है। सोशल मीडिया पे इसको बहुत कैंपेनें चली जी, हम ये कर देंगे, हमारा हक दिया जाए, हम मुजफ्फरगढ़ को हक दिया जाए, रोड डबल की जाए। तकरीबन 20 साल से ये कैंपेन चलती आ रही है, फकत सोशल मीडिया की हद तक। उसके बाद रिसेंटली दिसंबर के अंदर एक इंसिडेंट हुआ, हाईएस्ट का एक्सीडेंट हुआ, वहां पे तकरीबन 19 लोग थे जिनमें से 11 लोग एक्सपायर हो गए एट द स्पॉट। हमने फिर सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाई। देखिए भाई, जब तक कोई अपने हक के लिए खड़ा नहीं होता उसको हक नहीं मिलता, अपना हक मांगना पड़ता है, जब ना मिले तो उसके लिए कोशिश करना भी सुन्नत है और जिहाद है। अब हमने कैंपेन चलाई कि हम सोशल मीडिया पे फुल, हमने पूरा हंसा कैंपेन चलाई, जी आए लोगों के सर उसामा भाई हम आपके साथ हैं भाई, हम आ जाएंगे भाई, ये हो जाएगा भाई वो। मैं भी बड़ा खुश था, मैंने कहा यार ये तो क्या वाह रिस्पॉन्स आ रहा है, हम जब रोड पे निकलेंगे तो क्या क्या बात होगी। जो दिन आ गया, टाइम आ गया, जब टाइम आया तकरीबन मैं आपको बताऊं 15 से 16 बंदे थे टोटल। और ये पूरा हमारी जो सिर्फ मेरी तहसील है 10 लाख आबादी है, उस 10 लाख में से चले 2 लाख बंदे या 1 लाख बंदा भी सोशल मीडिया तो यूज करता है ना, उसमें से भी 16 लोग वहां पे मौजूद थे। तो ये तो है हमारी हाल। सोशल मीडिया पे हमारे दावे देख लो, हमारे बुलंदोबाग यहाँ पे नारे देख लें कि हम जैसा जिंदा कौम कोई नहीं है, हम जैसी अजीम कोई कौम कोई नहीं है, लेकिन जब अमली तौर पे काम आता है तो कोई सामने नहीं आता। ये बिल्कुल आपने जो सवाल किया बिल्कुल ठीक है, और ऐसा ही होता है कि जब अमली तौर पे काम करने का वक्त आता तो आपके साथ कोई नहीं खड़ा होता। जी। ठीक है। तो जिस तरह से आप भी सोशल वर्क वगैरह करते हैं, तो सोशल वर्किंग से दूसरों की लाइफ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा होता है। तो इस तरह से इंसान की अपनी ज़ात के ऊपर क्या इम्पैक्ट्स पड़ रहे होते हैं? जिस तरह आपकी एग्जांपल ले लें, आपकी लाइफ में क्या ऐसी चेंजेस आई हैं सोशल वर्कर बनने के बाद? देखिए जी, पहले जब सोशल वर्कर नहीं थे तो किसी चीज का पता भी नहीं होता था। अब इतना पता होता जी, अपना खाया, अपना पिया, अपना पहना, अपना सो गए। लेकिन फिर इकरार भाई को दुआ देते हैं कि वो हमें सरेआम में लेके आए, हमने काम किया। जब हम सरेआम में आए, और इकरार भाई की लीडरशिप ही ऐसी है कि उन्होंने हमें समझाया कि देखिए भाई, अपने लिए जीना असल जीना नहीं है, जो दूसरों के लिए जीना है वो है असल जीना। कल क़यामत को दिन अल्लाह ताला कहते हैं ना, बल्कि 3 हदीस है, अल्लाह ताला पूछेगा मैंने तुझे माल दिया कहाँ खर्च किया, वो कहेगा अल्लाह ताला मैंने फला फला जगह खर्च किया। अल्लाह पूछेगा जवानी दी थी कहाँ खर्च की, वक्त दिया था कहाँ खर्च किया। तो बजाय ये कि हम अपनी जात की हद तक रहे, हमारा फोकस अब जो है ना, मेरी जो लाइफ का फोकस होता है कि मैं किसी ना किसी तरह मैं किसी के काम आ जाऊं, चाहे वो छोटे पैमाने पे है चाहे वो बड़े पैमाने पे है। हमारी जो मुसलसल कोशिश होती है मेरी जात की, वो ये होती है। मुझे अलमुख्तसर अगर मैं आपको बताता चलूं, सोशल मीडिया ने मेरे अंदर बहुत ज्यादा तब्दीली, मैं अपना सोशल वर्क मुझे लेके आया, जो मैं खुद में महसूस भी करता हूँ, और मेरे दोस्त भी, मेरे घर वाले भी, फैमिली भी महसूस करती है कि यार आप बहुत चेंज हो गए। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पॉजिटिव, अल्लाह का शुक्र है, वो
कि तब्दीली आई है, अल्लाह करे ये चलती रहे और अल्लाह ताला इसी तरह लोगों का काम जो है वो हमसे लेता रहे। तो जी। जब आप सोशल वर्कर बने होंगे, आपको तनकीद का भी सामना करना पड़ा होगा, तो इस तरह की सिचुएशन में किस तरह से निकला जाता है? क्या आपको पता है कि ये राइट वे पे आप चल रहे हैं, लेकिन लोगों का बहुत इम्पैक्ट होता है हमारी लाइफ पे? देखिए, मैं जब शुरू शुरू में मैंने काम स्टार्ट किया ना, तो मेरी वालदा मुझे कहती थी, भाई बच्चे किस काम में लग गए हो यार, अपना काम करो, अपनी पढ़ाई करो, क्या तुम लोगों को बैनर उठा के फिर रहे हो जी, मुंशियात को खत्म किया जाए, रोड दो रोया किया जाए, या किसी गरीब की मदद करने हो, ये दौर ऐसा नहीं है। सारों ने ऐसा कहा। फिर फैमिली की तरफ से भी प्रेशर था, दोस्त भी मजाक उड़ाते थे, अब भी अक्सर मजाक उड़ाते हैं कि यार ये तुम किस काम में लगे पड़े हो, ये कोई काम है? तो तुम अपना पढ़ाई करो, अपना कैरियर देखो। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी वालदा को समझ आई, वालिद साहब को समझ आई, अब वो मुझे फुली सपोर्ट करते हैं, मेरे जो करीबी दोस्त हैं वो भी फुली सपोर्ट करते हैं कि यार नहीं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब ये होता है कि तनकीद आप पे होती है, जरूर होती है, घर की तरफ से प्रेशर होता है, लेकिन अगर आपकी नीयत साफ है, अगर आपका अज़म ये है कि मैंने अपने इस जिंदगी को कीमती बनाना है, लोगों की मदद करनी है, और आप अपने मकसद पे डट जाते हैं और अज़म से डट जाते हैं, तो फिर कोई तनकीद, किसी किस्म का प्रेशर वो आपको हिला नहीं सकता। तो मैं अगर कोई इस तरह के नया काम बिगिनर जैसे आते हैं, शुरू कर भी रहे हैं, तो मेरी यही उनको एक टिप होगी कि अपने काम पे फोकस करें, चाहे जिंदगी का कोई भी शोबा है, लाजमी सोशल वर्कर, आप जिंदगी के किसी शोबे में चले जाएं, सियासत भी होती है, मुखालफतें भी होती है, प्रेशर भी होता है, तनकीद भी होता है, फकत मेहनत करें, अपने काम से काम करते रह गए, फिर देखें अल्लाह आपको कहाँ से कहाँ लेके जाता है। जी। इंशाल्लाह, बहुत ही अच्छी बात की आपने। तो जिस तरह से जो है हमारी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, समटाइम्स ऐसा काम कर रही होती हैं जो गवर्नमेंट के करने का होता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए कि वो करती रहें काम, ये अच्छी चीज़ है कि वो गवर्नमेंट की हेल्प कर रही हैं, या फिर वो कोई और तरीका अपनाएं कि एहतजाज करके गवर्नमेंट को एहसास दिलाएं कि आप लोगों के करने की चीज़ें हैं जो हम लोग कर रहे हैं? देखिए जी, किसी कोई भी काम किया जाता है तो स्टेप वाइज होता है। अब एक काम है, जिस तरह ये सड़क का काम मैंने आपको बताया, अब ये सड़क तो कोई एनजीओ तो नहीं बनवा सकती ना, ये सड़क का काम साझा है लोकल गवर्नमेंट ने, या जो गवर्नमेंट है उन्होंने ही बनवाना है, ये जो जहाँ के रिप्रेजेंटेटिव है, जो जाके असेंबलियों में बैठ जाते हैं ठंडे हवानों में, तो ये तो उनका काम होता है कि वो बनवाए। अब कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो हुकूमत के करने के हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं जो हुकूमत नहीं कर पाती, तो एनजीओ उनको सपोर्ट कर देती है। लेकिन बेसिकली जो मैं आपको बताता चलूं कि हमने एज अ नेशन, एज अ कौम, एज अ इंडिविजुअल, हमने ये अपने ऊपर ये तय कर लिया है कि भाई बाहर गली का जो गंद पड़ा है वो मैंने नहीं उठाना, वो तो काम हुकूमत का है। जो छोटे से छोटा कोई रोड के ऊपर कोई चीज पड़ी है, किसी किस्म की वो खराबी आ गई है, कोई गंद पड़ा है बाहर, अब देखें हम अपना घर साफ करते हैं, घर का साफ किया हुआ गंद उठा के हम बाहर गली में डाल देते हैं, यानी कि एक दीवार का फर्क आता है, वो भी तो घर है ना, पाकिस्तान हमारा शहर, हमारा मोहल्ला, हमारा इलाका, ये हमारा घर है। तो हम अपने, हमारा सोच का लेवल देखिए कि हम अपने ही घर से उठा के गंद को बाहर डाल देते हैं, और उसके बाद काम क्या करना होता है, ये जी हुकूमत का काम है। जब तक कौम, जब तक अवाम अपनी हुकूमत के साथ नहीं खड़ती है, जब तक, मैं ये नहीं कहता अपने आप को, नहीं उसामा साहब आपका ये जिम्मे है, ये लाजमी नहीं कि हुकूमत नहीं करना, आप भी कर सकते हैं, जब तक हम हुकूमत के साथ नहीं खड़ेंगे, अपने अपने हिस्से का किरदार अदा नहीं करेंगे। हमारा सरेआम का जो बेसिक मोटिव होता है, जब हमसे लोग पूछते हैं जी सरेआम में क्या किया जाता है, तो हम उनको कहते हैं सरेआम में सिर्फ आपको मौका दिया जाता है वो इस चीज का कि आप अपने हिस्से का जो काम है वो कर सकते हैं तो वो करें। आपके हिस्से से आप ये आ सकते हैं, आप पत्थर उठा कर रख सकते हैं, आप रखते हैं, आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, आप ब्लड डोनेट करते हैं। हम आपसे ये नहीं कहते हाँ यार जिहाद करेंगे, लाखों रुपए डोनेशन दें, ऐसा कुछ नहीं है। तो जब तक मैं ये नहीं सोचूंगा कि नहीं भाई हुकूमत के साथ मैंने खड़ना है, मेरा मोहल्ला मैंने साफ करना है, कोई मसला नहीं, तब तक मुआशरा जो है वो ठीक नहीं हो सकता। तो सबसे पहले जो हमें ये सोच चेंज करनी है वो ये है कि भाई ये मुल्क मेरा है, इसके लिए मैंने ही काम करना है, और घर के बाहर से कूड़ा उठाने में कोई इंसान जो है ना वो हकीर नहीं हो जाता। अब्दुल सत्तार ईदी साहब की मिसाल अब सबके सामने है कि उन्होंने किस तरह अपने वतन के लिए रोडों पे बैठे, सिग्नल पे बैठे, और आज दुनिया उनको याद करती है, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, ठीक। जी। ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो हम करना शुरू कर देंगे। लोगों ने बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाया होता है कि सोशल वर्किंग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये छोटी-छोटी सी बातें होती हैं जो अगर हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर देंगे,
تو وہ ہمارا سوشل ورکنگ میں ہی آ جائے گا. ہم بہت سے لوگوں کی ہیلپ کر سکتے ہیں اس کے تھرو. بالکل تو ایسے جس بالکل طرح ایسے سوشل ورکنگ کی جاتی ہے تو اس میں کس حد تک جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے گورنمنٹ اور امیر مخیر حضرات وغیرہ جو ہیں آپ لوگوں کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں؟ دیکھیے جی کوآپریٹ ویسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ سریام سے ہم ہیں. ہمارا بیسیکلی موٹیو یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی سے کوئی ہمیں جیسے لاک ڈاؤن چل رہا ہے, میں ریسنٹلی آپ کو دیتا ہوں مثال. تو اکثر لوگ کہتے ہیں یہ سر یہ پیسے ہیں, آپ ان کا جائے راشن پرچیز کریں, راشن پرچیز کر کے آپ غریبوں میں دے دیں. ہماری یہ پالیسی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں بھائی آپ خود راشن لیں, آپ راشن ہمیں لا کے دے دیں, ہم جا کے ان کو دے دیتے ہیں. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ جتنے این جی اوز ہیں جو پہلے تو ان کا آڈٹ کرانا چاہیے ساروں کا, پہلے ان کی ساری چھان بین ہونی چاہیے, اس کے بعد جو میرٹ پر پورا اترے ان کے ساتھ فل کوآپریٹ کریں, کیونکہ ہر کام گورنمنٹ نہیں کر سکتی, میں نے پہلے بھی کہا. تو جہاں کمی رہ جائے گی وہاں جو سامنے آ جائے گی. اور جو مخیر حضرات ہیں ان کو بھی چاہیے کہ لوگوں کی مدد کرے, چاہے یہ نہیں کہ صرف سریام کے ساتھ مدد کر رہے ہیں, کسی اور این جی او کے ساتھ ذاتی طور کے اوپر. ان کے علاقوں میں اکثر دیکھا ہے, میں نے خود ذاتی طور پہ دیکھا ہے کہ بڑے بڑے جو امیر لوگ ہیں ان کے ہمسائے جو ہوتے ہیں بھوکے بیٹھے ہوتے ہیں. اور بلکہ اب تو یہ بھی رواج چل پڑا ہے, وہ جے ڈی سی کے جو فاؤنڈر ہے وہ بتا رہے تھے کہ ان کے پاس ایک کال آئی ڈیفینس سے کہ میں ایک کوئی افسر تھے وہ بات کر رہا ہوں, میرے 4 ملازم ہیں, ان کو راشن چاہیے, میں بھیج رہا ہوں ان کو راشن دے دیں. تو وہ ناراض ہوا کہ بھائی آپ افسر ہیں, ڈیفینس میں آپ کا گھر ہے, اور آپ اپنے ملازم کو راشن بھی نہیں دے سکتے, یہ بھی ہم کام کریں. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ہمیں سپورٹ کرے, جتنے بھی جو ہوتے ہیں مخیر حضرات ان کو چاہیے کہ مختلف این جی اوز کو, کیونکہ یہ چلتی ہے ان کے تعاون سے. ہمارے پاس تو کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی, جب حکومت ہی نہیں سپورٹ کرے گی تو کام بھی نہیں ہو سکے گا. جی بالکل ٹھیک ہے. تو جس طرح کہ آپ سوشل ورک کرتے ہیں ساتھ ساتھ اسٹڈیز بھی کنٹینیو ہے, تو اس طرح کیا آپ میسج دینا چاہیں گے اپنے جو ہے لوگوں کو کہ کس طرح وہ اس کو لے کے چل سکتے ہیں وتھ اسٹڈیز؟ دیکھیں جو میری عمر کا نوجوان ہے, میں فقط اس کو ایک ہی میسج دوں گا کہ اگر آپ نے اپنی زندگی کو صحیح ٹریک پہ لے کے آنا ہے تو ایک تو مثبت سوچ آپ کے اندر آ جائے. سب سے پہلے اپنا ایک گول رکھ لیں, اپنا مقصد رکھ لیں کہ میں نے اپنی لائف کے اندر یہ چیزیں کرنی ہے. اگر آپ اس کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں, محنت کرتے ہیں, صبر سے کام لیتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ آپ کو دے دیتا ہے. زندگی جو ہے نا یہ سیکھنے کا نام ہے. اب میں اکثر اپنے جو میری عمر کے میرے کلاس فیلو بھی ہیں, دوست بھی ہیں, ایکسپیرینس میں رہتا ہے, میری عمر کے نوجوان یا جتنے بھی نوجوان ہیں, نیو جنریشن ہے, وہ چھوٹے چھوٹے مسائل میں خود کو الجھا لیتے ہیں. کسی کو کیا مسئلہ ہو گیا, کوئی سوشل میڈیا کے لائکس کے پیچھے پڑ گیا, کوئی فالوور کے پیچھے پڑ گیا, کسی کا کیا مسئلہ ہو گیا. تو اب جب تک ہمارے جتنے جس کے اب دیکھیں مسائل دیکھیں کتنے چھوٹے چھوٹے, جب ہم خود کو ان مسائل میں الجھائیں گے تو انہی مسائل میں ہم رہ جائیں گے. تو اپنی ذات کے مسائل سے نکلنا پڑے گا, وطن کے مسائل کو حل کرنا پڑے گا, امت کے مسائل کو حل کرنا پڑے گا, امت کے مسائل میں پڑھنا پڑے گا. جتنا بڑا مسئلہ آپ سر پہ لیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر آپ کے اندر اس کی مدد بھی کرے گا. دیکھیں زندگی ہے, چلتی رہتی ہے. زندگی میں سب سے بڑا جو انسان کا سہارا نہ ہونا چاہیے وہ اللہ ہونا چاہیے. جب زندگی میں کوئی ساتھ نہیں ہوگا اللہ ساتھ ہوتا ہے. تو اپنے رب کو بھی راضی کریں, اپنے گھر والوں کو بھی راضی کریں, اور اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں کہ میں نے باروز حشر اللہ کو جواب دینا ہے, اور اللہ جب سے مجھ سے پوچھے گا کہ ہاں بھائی میں نے تجھے لائف دی تھی, تو نے کیا کیا, تو میں کل کو اتنا تو کہہ سکوں گا اللہ کہ میری جتنی اوقات تھی, میری جتنی حیثیت تھی, میں نے اپنی اوقات کے اندر رہتے ہوئے یہ کام کیا جو مجھ سے ہو سکتا تھا. تو مجھے لگتا ہے یہاں پہ جا کے کچھ چھٹکارا ہو جائے گا, ورنہ ادروائز تو کوئی اعمال ایسا نہیں ہے. تو نوجوانوں کو صرف یہی کیا نام ہے مقصد ہے کہ محنت کریں, زندگی میں مقصد اٹھائیں, اس کو ساتھ لے کے چلیں. اور سب سے بڑی بات کہ آپ احساس پیدا کریں, غریب لوگوں کی مدد کریں جتنا ہو سکتا ہے. جو اپنے ساتھ کسی ہمدرد کی یا محتاج کی دعائیں لے کے ساتھ چلتا ہے نا, اس کی کامیابی کے جو راستے ہوتے ہیں وہ بھی آسان اللہ کر دیتا ہے. تو مقصد اپنا ایک چوز کر لیں, اس کے اوپر ڈٹ جائیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے دے گا. بے شک, بہت جی اچھی بات بتائی آپ نے. اور جو لوگ بہت سے ایسے ہوتے ہیں جن کو نہیں پتا ہوتا, وہ کرنا چاہتے ہیں ہیلپ لیکن انہیں پلیٹ فارم نہیں مل رہا ہوتا, تو ان کے لیے بہت اچھی اگزامپل ہے آپ لوگ کہ کس طرح سے سب ہیلپ کر رہے ہیں. بس یہ ہے کہ ہم فرسٹ اسٹیپ لینا نہیں چاہتے ہیں, اور فرسٹ اسٹیپ لیں گے تو آگے منزل آسان ہو جاتی ہے. ایسے تو بالکل ایسے. چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم دوسروں کی ہیلپ کر سکتے ہیں. اور یہ ٹائم ہمارا ابھی جو چل رہا ہے پینیڈیمک دیکھیں میں سچویشن پوری آپ دنیا. سوری میں جی آپ کو جی یہاں پہ ڈسٹرب کر رہا ہوں.
देखिए व्हाट्सएप चलता है आजकल, आप व्हाट्सएप का जो माई स्टेटस वाला ऑप्शन है ना, माई स्टेटस यानी कि मैं जो समझता हूँ उसको कि मैं अपनी जात की नुमाइंदगी सोशल मीडिया पे कर रहा हूँ, अपने ट्विटर अकाउंट पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे। जी तो मैंने जो कुछ वहां लिखा वो मेरी जात की, मेरे किरदार की, मेरे सोच की, मेरे मकासद की, मेरे लाइफ स्टाइल की जो वो अक्कासी कर रहा होता है। अब आप बिल्कुल अक्सर व्हाट्सएप स्टेटस देख लें, अक्सर ट्वीट्स देख लें, अक्सर फेसबुक की पोस्टें उठा लें, ऐसी ऐसी फजूल किस्म की कोई पोस्टें होते हैं, कोई फजूल किस्म के स्टेटस, फजूल किस्म की ट्वीट्स होती हैं कि इंसान परेशान हो जाता है। तो जब हमारे नौजवान को यही पता नहीं चल रहा कि मैं अपने आप को मुआशरे में पेश कैसे कर रहा हूं, तो वो आगे कैसे लेके चलेगा खुद को। पहले अपनी सोच बदलनी चाहिए, जब सोच बदलेगी इंसान की सारी लाइफ बदल जाएगी। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात की आपने। थैंक यू सो मच ज्वाइन करने का, बहुत शुक्रिया, बहुत ही सर इजी आप वर्डिंग में बहुत सबका अच्छे तरीके शुक्रिया, से। आप सबका शुक्रिया, आप सबने मुझे टाइम दिया, और जो हमारे साथ लाइव मौजूद थे उन सबका भी शुक्रिया कि हमें उन्होंने ज्वाइन किया। जी, मैं सबके कमेंट्स पढ़ी थी, सब बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट कर रहे थे आपको। अच्छा, बहुत मैं पॉजिटिव कमेंट पढ़ नहीं कमेंट्स आए। सका, नहीं तो मैं भी जवाब दे देता इनको। नहीं, सबने बहुत एप्रिशिएट किया है, तो थैंक यू सो मच। आप लोगों की वजह से है, अगर कोई किसी की हेल्प हो जाती है तो बहुत ही बड़ी बात है ये, कि क्रिटिसिज्म फेस और करने के बाद इतने हम तो जो कर रहे हैं, लेकिन जब आपने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया, अब इस प्लेटफॉर्म से लाखों लोग हमें सुनेंगे, तो जब ये पैगाम उन तक पहुंचेगा तो वो लोग भी इंशाल्लाह, चाहे एक बंदा भी कोई हमें देख के, हमारे इस प्रोग्राम को देख के अगर वो ये काम स्टार्ट कर देता है, तो हम समझेंगे कि हमारे ये इंटरव्यू का जो मकसद है वो पूरा हो गया। बिल्कुल, ऐसा ही है। तो हाँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप लोग इसको, जी, और ज़्यादा से इंशाल्लाह। ज़्यादा फैलाएँ ताकि ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके। क्योंकि जितना ज़्यादा आप दूसरों के बारे में सोचेंगे उतना ही अच्छा है। हम अपने बारे में तो बहुत सोचते हैं, लेकिन दूसरों के बिल्कुल बारे में ऐसा। हम नहीं सोचते हैं। तो दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी है, हिसाब हमें सबका देना है, कि अगर हमारे नेबर्स में कोई भूखा सोया तो इसके बारे में भी हमें हिसाब देना होता है। वक्त वही तो देगा, थैंक यू, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया थैंक आपका। यू, थैंक यू सो मच। सर, और ऑलवेज वेलकम। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अगले शो तक के लिए अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।